हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स की और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दीजिए। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें लिख लिए हैं। ऑल ओवर आपके सारी यूनिट्स मैंने इसमें कवर कर ली हैं। तो जो भी मेन और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ ज़रूर आप पढ़ कर जाना, रिवाइज़ कर लेना, रिवीजन आप अपना अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके साइकोलॉजी एंड आपके सोशोलॉजी के, वो सारे मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात आती है साइकोलॉजी की, जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डेफिनेशन याद करनी है। जैसे कि साइकोलॉजी आपकी जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें आपकी ये डेफिनेशन आपको मिलेगी, साइकोलॉजी डिफाइन। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है जिसमें आपका इंट्रो डेफिनेशन दोनों आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 नंबर में दे सकते हैं। डिफाइन इमोशंस, ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें इमोशन, स्ट्रेस, इंटेलिजेंट, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आती है जो कि आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती है। ये यूनिट बहुत बड़ी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस यूनिट को तो आप छोड़ना ही मत। सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ सेम सेम लगेगा, लेकिन वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लेकिन आपको पढ़ के चलना है। किसी के भी टाइप और स्टेजेस दे देते हैं। ठीक है, हमारे भी एग्जाम्स में पूछे गए थे। डिफाइन स्ट्रेस, ये भी आपको पढ़ते हुए चलना है, स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको मैं डेफिनेशन बता रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इमोशन की, स्ट्रेस की। इंटेलिजेंस क्या होता है, ये डेफिनेशन, और आपकी डिफाइन फ्रस्ट्रेशन, ये सारे एक ही यूनिट के टॉपिक हैं, लेकिन इन सब की डेफिनेशन आपको पढ़ के चलना है। इस यूनिट को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप इस यूनिट को ये सोच कर छोड़ते हैं कि बहुत बड़ी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इस यूनिट से हमारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर है आपका मेमोरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और कॉन्फ्लिक्ट आपको पता भी होना चाहिए कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ ये क्रिएट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेमोरी है, इसकी भी डेफिनेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ते हुए जानना कि मेमोरी होती क्या है। उसके बाद बात आती है आपकी परसेप्शन की। परसेप्शन क्या होता है, कितने टाइप का परसेप्शन होता है, तो वो भी आप पढ़ते हुए चलना कि परसेप्शन क्या होता है। डेफिनेशन सबकी पढ़ लेना। उसके बाद आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। फिर आती है बात इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन दोनों पढ़ते हुए चलना है। फर्स्ट यूनिट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। तो प्लीज़ साइकोलॉजी, सारे जितने भी स्कोप्स होते हैं, सब कुछ आपको फर्स्ट यूनिट पूरी कवर अप कर लेनी है। फिर आती है साइकोलॉजी के स्कोप्स, नेचर एंड ब्रांचेस, ये आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाती है। इंट्रो, डेफिनेशन, स्कोप्स, नेचर एंड ब्रांचेस, ये पूरी यूनिट आपकी कवर हो चुकी है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। परसेप्शन आते हैं, परसेप्शन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आप अपनी बुक उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो आपकी यूनिट है, आपकी जो कॉग्निटिव वाली, वो सारी पढ़ डालो। ठीक है, उस यूनिट को पढ़ने में भी आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। बहुत अच्छी यूनिट है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दिमाग घुमाने वाली यूनिट है। ठीक है, फिर आती है लर्निंग। ये भी आपका कोग्निटिव वाली यूनिट का ही है, जिसमें कि लर्निंग के टाइप एंड लॉज आएंगे। ठीक है, लॉज आप मत पढ़ना, लेकिन फिर भी नज़र मार लेना एक बार, लेकिन टाइप्स आपको पढ़ने ही हैं लर्निंग के। नेक्स्ट मूव करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी कितने टाइप की होती है, क्या थ्योरी होती है इसकी, और क्या क्या इसके डिटरमाइनेट्स होते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी के टाइप्स ज़रूर पढ़ लेना, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। और बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी की टाइप्स एटलीस्ट आप पढ़कर चलना। पर्सनैलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस यूनिट का सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहता है। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है और नीड्स ऑफ हायरार्की क्या है, जो कि इसको तो आप जितनी बार आप मोस्ट लिखो उतना कम है। जितनी बार भी आप मोस्ट लिखो, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी आपकी थ्योरी है हायरार्की की, जो कि सबसे ज़्यादा है ज़रूरी है। और ये आपकी सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, आपकी हर जगह ये यूज़ होती है और हर जगह आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी होती है। ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स से लेकर आपकी लास्ट तक
पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आपकी थ्योरी जो आपकी इसमें है, फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी है, हर चीज़ का फैक्टर अफेक्टिंग आपको पढ़ना है कि इस चीज़ को कैसे क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। सबकी हेडिंग पढ़ लीजिए, उसके अंदर बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी आप खुद लिखना सीखें। फिर आती है मेंटल हेल्थ। ये क्वेश्चन हमारी मैम ने बहुत ज़्यादा बार रिपीट कराया, इंटरनल एग्ज़ाम में हर बार यही दिया था। और ये आपको इसलिए मुझे तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ में ज़्यादातर पूरी हेल्थ में पूरी थ्योरी होती है, उसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं थी कि मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे हमारी मेंटल हेल्थ से जो उस चीज़ को कैसे प्रमोट करना है और कैसे प्रिवेंट करना है अपनी बेकार मेंटल हेल्थ को। तो उस चीज़ को लेकर हमने जो थ्योरी लिखना स्टार्ट किया अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, उससे हमारी जो लिखने की स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। तो इसलिए आपको भी टेस्ट देते रहना है और अच्छे से अपने इंटरनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहना है। फिर है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि आपके मेंटल हेल्थ का पार्ट है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के चलना है। फिर है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इज़ नॉट अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी आप एक बार नज़र मारते हुए चलना, ठीक है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन आपको पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स आपको पढ़ने हैं, कॉन्फ्लिक्ट के करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 5 नंबर में पूछ सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछते हैं तो सिर्फ हेडिंग लिखनी है, और 5 नंबर में तो आपको फिर डिस्क्राइब करना है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने ऊपर बताई थी, टाइप्स भी यहाँ पर पढ़ते चलना है। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ये आपकी लास्ट की यूनिट का पार्ट है, लास्ट से एक सेकंड लास्ट का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ना। जब आप दिमाग से और ध्यान से इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, सच में। मुझे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो 20 है आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट एंड इट्स स्टेजेस। ये आपकी 4th यूनिट जो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ना, इसमें जितने भी स्टेज होती हैं सभी को इसमें एडोलसेंट है, या फिर आपके एल्डर हैं, या फिर आपके वनरेबल जो आपके ग्रुप्स होते हैं, उन सब का डेवलपमेंट कैसे होता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सभी कुछ इसमें आपका डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं, आप खुद बना कर लिख सकते हैं, इतना तो आप भी कॉमन सेंस रखते होंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट किसकी कितनी एज में होता है, क्या डेवलपमेंट तक हो सकता है, ठीक है। तो ये यूनिट भी आप पढ़ते हुए चलना। फिर आती है मेमोरी। मेमोरी में डेफिनेशन एंड मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग, ठीक है। ये भी आपके मेमोरी में हो जाएंगे, मतलब मेमोरी के डेफिनेशन भी रिवाइज करके चलना है, और इसके जो मेथड्स होते हैं मेमोराइजिंग के, वो भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन आईडी, ईगो एंड सुपरगो। इसे आप छोड़ सकते हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये भी आपकी थ्योरी है, एरिक इरेक्शन साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है। वैसे मैंने जो ऊपर थ्योरी बताई है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी थ्योरी एक बार फिर भी नज़र, जितनी भी थ्योरी होती है सभी पर नज़र मारते हुए चलना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी भी आप पढ़ते हुए चलना, जितनी भी थ्योरी हैं आप, मैंने पहले ही बताया। फिर आते हैं सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सोशोलॉजी पर हम एक बार देखते हैं सोशोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन सोशोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी। डिफाइन सोशल चेंजेस, ठीक है, कि सोशल चेंजेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, डेफिनेशन लिखनी है सोशल चेंजेस के लिए, ठीक है। अगर आप एक बार सोशोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको आपकी आगे की यूनिट खुद पे खुद हो जाती हैं, आप लिख सकते हो डेफिनेशन उसके आराम से। फिर आता है डिफाइन फैमिली, ठीक है, फैमिली को डिफाइन करना है, फैमिली क्या होता है, किसका ग्रुप होता है फैमिली, ये बहुत अच्छी यूनिट है, मुझे फैमिली वाली यूनिट बहुत पसंद है। डिफाइन मैरिज, मैरिज क्या होता है, बहुत ही ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत ईजी है सोशोलॉजी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आप चाहें तो बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, जैसे कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है कम्युनिटी एंड सोसाइटी में, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। जो भी बच्चे हैं मेरे जूनियर्स हैं या फिर कोई और भी स्टेट से है, कहीं से भी हैं, आप प्लीज़ सभी पढ़ के जाना। सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही अच्छी यूनिट है जो आपको पूरी पढ़नी है, बहुत बड़ी यूनिट है लेकिन आपको पढ़ के जानी है ये, ठीक है। थर्ड यूनिट सॉरी, पॉपुलेशन नहीं, सेकंड यूनिट बहुत बड़ी है आपकी सोशोलॉजी की। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉजेज एंड इफेक्ट,
ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स का कुछ नहीं पता वो कौन सा क्वेश्चन उठा कर दे दे, तो इसलिए आपको सब पढ़ के हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है डोरी सिस्टम, मीनिंग, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पता इसका भी। डोरी सिस्टम बहुत ईजी सा टॉपिक है, आप एक बार पढ़ के जाना। इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, किस वजह से डोरी हमारे जो दहेज मतलब लिया जाता है, क्या कारण हो सकते हैं, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसको आप खुद भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो। फिर है फैमिली एंड डिस टाइप, ठीक है, फैमिली कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये भी आपको पढ़ते हुए आना है। ये भी बहुत अच्छी यूनिट्स है। फैमिली के टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल, ठीक है। फिर आता है मैरिज, ये भी इस यूनिट का पार्ट है। मैरिज पर लॉन्ग क्वेश्चन, मैरिज कितने टाइप की होती है, मैरिज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो भी आपको पढ़ते हुए जाना है। फिर है सोशल चेंजेस, जो कि आपको सेकेंड यूनिट का पार्ट है। सोशल चेंजेस में डेफिनेशन एंड इसके फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको इफेक्ट कर सकते हैं सोशल चेंजेस के लिए, और इसकी डेफिनेशन, ओके। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन सोशल प्रॉब्लम्स। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड आप जब स्टडी कर रहे हो, नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, तो आपको नर्स के रोल पता होने चाहिए। तो जो सोशल प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या नर्स के रोल हो सकते हैं, तो इसलिए आपको नर्स के रोल पता होने चाहिए और लिखना आना चाहिए हर सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रूरल कम्युनिटी डैट मीन्स गांव वाला जो एरिया होता है, ठीक है, तो उस कम्युनिटी में क्या क्या उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर कैसे लोग होते हैं, कैसे वहाँ पर खाना खाया जाता है, क्या क्या उनके रिलीजन होते हैं, क्या वो चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर आता है 16 आइडेंटिफाई मेजर हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय रूरल कम्युनिटीज़, ठीक है। रूरल कम्युनिटीज़ में कौन कौन सी जो मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं वो फेस्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि माल न्यूट्रिशन हो गया, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से खाना प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है कुछ लोगों को, तो ये भी आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग, नर्सिंग के बारे में आप इसका नर्सिंग में हमारे क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोशोलॉजी की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सोशोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं अपनी बीएससी नर्सिंग में, जब क्यों ज़रूरी है हमारे नर्सिंग के लिए, तो वो भी आपको पढ़ते हुए चलना है। और ये चीज़ें तो आपको बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है, बिल्कुल ईजीली कवर अप हो जाएगा, अच्छे से आप पढ़ते हुए चलना। कुछ भी नहीं है, बस आपके लिखने की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आप इजीली पास हो सकते हो। 18 है चाइल्ड अब्यूज़, मीनिंग एंड टाइप्स। चाइल्ड अब्यूज़ के क्या मीनिंग है और क्या इसके टाइप्स हैं, ये भी आपके लास्ट वाली यूनिट का पार्ट है। बहुत अच्छी आपकी यूनिट है, आप अच्छे से पढ़ के चलना है। इसको थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन हाँ बोरिंग लगेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाए, लेकिन जो मैंने पहले क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड लेबर कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन, चाइल्ड लेबर के जो क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्यों चाइल्ड लेबर कराया जाता है, क्या इसका कारण है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो 20 है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है और क्या कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। कम्युनिकेशन तो बेस्ट पार्ट होता है हमारी नर्सिंग का, तो ये तो आपको पढ़ना आना ही चाहिए। तो ये मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैंने सारी यूनिट्स में कवर करा दी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर नहीं आए इसमें से तो आप मेरा नाम बदल देना कि हाँ तानिधि आपने ये क्वेश्चंस बताए, लेकिन ये इसमें से कुछ नहीं आता आया। प्लीज़ एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दें, जब आपके एग्ज़ाम हो तब लाइक वीडियो में जाकर कमेंट करना कि हाँ दी आपके बताए हुए क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, एक प्यारा सा कमेंट करते चलें अगर वीडियो आपकी पसंद की है और वीडियो आपकी मांग पर बनाई गई है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो पढ़े, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो भी आप सभी के लिए जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है। और आई होप मैं आगे भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप भी नर्सिंग कर रहे हैं तो नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नर्सिंग विद तान्या चैनल पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।